वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 7 दिसंबर 2020, दिन मंडे हो चुका है, सोमवार, और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के हेडलाइंस न्यूज और मुख्य समाचार के अपडेट में बहुत सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं, कुछ सरकारी बड़े फैसले हैं और मौसम समाचार भी जानेंगे। पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के रेट्स वगैरह और किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ खबरें हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित भी अपडेट हैं और सरकारी नौकरी से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आइए फटाफट से जानते हैं एक एक करके आज की तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। सीधे बात करें पहली खबर में, तो आप देख पा रहे कि केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट लागू करें। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समस्त राज्यों से सभी तंबाकू उत्पादों पर बड़ी तस्वीरों के साथ स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट को केंद्र की अधिसूचना के अनुरूप लागू करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के प्रदर्शन से लोगों में, खासतौर पर युवाओं और बच्चों में, और जो अनपढ़ वगैरह हैं वो तंबाकू सेवन करते तो उनके प्रतिकूल और गंभीर परिणामों को लेकर लोगों में जागरूकता आए। इसलिए कुल मिलाकर के अब टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर नए फॉर्मेट में आपको चेतावनी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार का नियम है कि हर 2 साल में इसको बदलना पड़ेगा। चलिए बात करें अगले अपडेट में, तो देखिए जरा दोस्तों, बाइक पर दोनों राइडर लगाएंगे हेलमेट, नहीं पहनने पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देगा अब ये राज्य। जी हाँ, दरअसल ये नियम कहां पर लागू किया गया? अब बाइक पर अगर 2 जने बैठकर जा रहे हो ना, तो दोनों को हेलमेट लगाना कंपलसरी है। ये नियम बन चुका उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में अब बाइक की सवारी करते समय दोनों को, यानी कि राइडर को और सवारी जो बैठी रहती है, उन दोनों को ही हेलमेट पहनना जरूरी होगा, ड्राइवर को, है ना। क्योंकि दोस्तों राज्य परिवहन प्राधिकरण STA ने ये चेतावनी जारी की है कि अगर उड़ीसा में दोपहिया वाहन पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है ना, तो फिर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस DL रद्द कर दिया जाएगा। हेलमेट इज कंपलसरी, मैंडेटरी कर दिया गया यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं और एक्सीडेंटल केस को देखते हुए ये फैसला लिया गया। देखिए जरा दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ही राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के चलते 1423 दोपहिया वाहन सवारों की जान चली गई। सिर्फ उड़ीसा राज्य का डेटा है। देखिए जरा दोस्तों, आखिर कितना महत्वपूर्ण है हेलमेट लगाना। आप भी बाइक वगैरह चलाते हैं तो सवारी को तो लगाए या ना लगाए, लेकिन ड्राइवर तो प्लीज कंपलसरी लगाए ही, क्योंकि ये नियम तो ट्रैफिक रूल्स के अंदर ही आता है कंपलसरी में। अच्छा दोस्तों, इससे संबंधित और एक अपडेट आप देख सकते हैं हेलमेट को लेकर कि पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में देखिए जरा 8 दिसंबर से एक नया नियम लागू होने जा रहा है कि हेलमेट नहीं तो फिर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता भी नाराजगी जता चुकी हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में सरकार एक बार फिर से लापरवाह बाइक सवारों पर सख्ती दिखाने जा रही है। यहाँ प्रशासन ने एक बार फिर से हेलमेट को जरूरी करने का फैसला किया और अब कलकत्ता में पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी नहीं दिए जाने की तैयारी कर रही है। तो ये भी यहाँ पर एक अच्छा फैसला लिया गया है। और चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए जरा, मेट्रो से होगा अब ताज का दीदार, इतनी होगी लागत। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा वासियों को सबसे बड़ा उपहार या तोहफा देने जा रहे हैं। आज ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। और दरअसल बात कुछ यूं है ना कि आगरा में मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में PM मोदी सोमवार को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 8,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और CM ने पहले चरण को दिसंबर 2022 तक पूरा करने के निर्देश उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दिए हैं। तो यानी कि दोस्तों, यूपी के आगरा में अब आपको ताजमहल के आसपास भी मेट्रो में आने जाने का मौका मिल जाएगा। अच्छी बात है ना। और एक खबर देखिए जरा, OTT प्लेटफॉर्म पर गाली गलौच वाली वेब सीरीज पर लगेगी लगाम। सरकार ने लिया ये फैसला। जी हाँ, भारत में करीब 1.5 साल पहले सिर्फ 40 OTT प्लेटफॉर्म थे, जो कि अब करीब दुगुने हो चुके हैं, 80 से भी ज्यादा। और सबसे मोस्ट पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम, और भी कई सारे हैं, अल्ट बालाजी, MX प्लेयर वगैरह, जिन पर आपको वेब सीरीज वगैरह और कई सारे सीरियल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन इनमें से कई जगहों पर ऐसे सीरियल्स भी आते हैं जो नॉनवेज की तरह होते हैं, जिन्हें बच्चे नहीं देख सकते या फैमिली कंटेंट नहीं होता। गंदी बात करके भी कुछ एक सीरियल आता है, ये अल्ट बालाजी वगैरह पर शायद एड्स में मैंने देखा था एक बार। तो इस तरह के जो नॉनवेज वेब सीरीज के कंटेंट है ना दोस्तों, उन पर अब सरकार रोक लगाने जा रही है। जिन वेब सीरीज में गाली गलौच वगैरह की जाती है, उन सीरीज पर अब सरकार रोक लगाएगी। ऐसा केंद्र सरकार के एक फैसले से संभव हो सकेगा। दरअसल सरकार ने अब OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निगरानी के दायरे में ला दिया और भारत में अब सेक्रेड गेम्स जैसी सीरीज भी विवादों में है, तो इन पर भी रोक लगाने की तैयारियां चल रही हैं। तो ये वाकई में अच्छा फैसला है, क्योंकि बच्चे भाई लोग अगर इन वीडियोस को, इन सीरीज को देखते हैं ना, तो उनके माइंड पर कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये आप भली बात ही जानते हो, राइट। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखें आप भी इन चीजों का, अपने बच्चों को इससे कंटेंट से दूर ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में एक नई सर्विस शुरू की गई है। सिर्फ एक कॉल पर घर बैठे ही दिल्ली में मजदूर कार्ड मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, कोरोना के बाद हुए मजदूरों के पलायन के बाद न केवल एक बार फिर से मजदूर दिल्ली NCR लौट आए, बल्कि दिल्ली सरकार भी मजदूरों के लिए कई सारे राहत भरे काम ला रही है। और इसी बीच मजदूरों के लिए पहले से राजधानी में लेबर कार्ड के तहत आर्थिक सुविधा तो दी जाती है। अब हाल ही में सरकार ने एक नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, जिसका नंबर है 1076 करके। तो इस नंबर पर मजदूरों को बस कॉल करना होगा और सरकार की डोर स्टेप सर्विस के माध्यम से उनका मजदूर कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मजदूर कार्ड 1 सप्ताह के अंदर अंदर बन करके उनके घर पर भी पहुंच जाएगा। तो ये वाकई में दिल्ली सरकार की अच्छी पहल है। नंबर है 1076, तो इन पर आप कॉल कर
कर सकते हैं। और अगली खबर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक दे रहा म्यूचुअल फंड के बदले लोन की सुविधा, आखिर प्रोसेस और ब्याज कितना क्या कुछ रहेगा। तो दरअसल दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है इसने अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा शुरू की है, जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसमें वैसे इन्वेस्टर्स को लोन मिल सकेंगे जिनका डेट और इक्विटी फंड जो म्यूचुअल फंड में निवेश है। ऐसे समय में अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए कैश की दिक्कत है ना, तो फिर म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट के बदले लोन के तौर पर आप तत्काल ले सकते हैं राहत राशि। अब देखिए जरा ये किन किन लोगों को मिल जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट है और CAMS के साथ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड में निवेश है, तो आप भी ये लोन की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में आप लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस के अंदर आपको इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन भी लोन ले सकते हैं, इश्यू करा सकते हैं। ओके, और चलिए बात करें अगले अपडेट में। तो देखिए सारा दोस्तों हो जाए तैयार, पहली बार PSU कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का IPO आ रहा है। दरअसल इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ना, वो 4600 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO इसी महीने आ सकता है। दिसंबर के अंत तक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का IPO 46 करोड़ रुपए तक का आ सकता है। तो अगर आप भी अपना पैसों का इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं ना, तो IPO में कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है आपको। कई बार तो IPO के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पर भी 10-15% तक भी आपको रिटर्न मिल जाता है। तो पैसों को अगर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग में है तो आप ज्यादा जानकारी इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए जरा दोस्तों, 12 दिसंबर को स्मॉल बिजनेस डे की मेजबानी करेगा अमेजोन। डिजिटल पेमेंट पर भी आपको 10% कैशबैक मिलेगा। दरअसल ई कॉमर्स कंपनी है ना अमेजोन इंडिया, वो कल ही ऐलान किए हैं दोस्तों स्मॉल बिजनेस डे के करके। इसमें चौथे एडिशन की मेजबानी की जा रही है और SBD की शुरुआत 12 दिसंबर 2020 की आधी रात से होगी, 11:59 से, है ना। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो कई सारे, एक तो डिजिटल पेमेंट पर ग्राहकों को 10% कैशबैक वगैरह मिलता है। इसके अलावा अमेजोन ने हाल ही में टॉयथॉन चैलेंज 2020 भी शुरू किया था, मेड इन इंडिया अभियान को भी इससे मदद मिली थी। तो दोस्तों ये अमेजोन कंपनी की एक नई पहल है। और चलिए बात करें अगली खबर में। तो अपडेट देखिए, किसान आंदोलन का 11वां दिन क्या रहा। तो भारत बंद को लेकर पूरे विपक्ष का भी समर्थन देखने को मिल रहा है। सोनिया गांधी समेत 11 नेताओं का यह कहना कि किसानों की मांगे माने सरकार। और अब भारत बंद का रास्ता और भी ज्यादा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत बंद को खुला समर्थन मिल रहा है। देखिए जरा दोस्तों, तकरीबन लगभग भारत बंद को 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अपना समर्थन दे दिया। फार्मर्स प्रोटेस्ट के तहत जो भारत बंद का मसला चल रहा ना, उसमें इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और दिल्ली गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी 8 दिसंबर को दिल्ली में किसानों के विरोध के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हड़ताल का आह्वान कर दिया। और इसे 51 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान को अपना सपोर्ट दिया, समर्थन दिया। और वैसे 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद को समर्थन में सपा भी उतर चुकी है। अखिलेश ने ट्वीट करके भी एक बात कही है, सपा जो पार्टी है, अखिलेश ट्वीट करके बोले दोस्तों कि किसानों के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। देखिए जरा इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी घुस रही है और बाकी किसान भाई लोगों की जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं, वो देखते हैं कि आखिर सरकार उस पर क्या विचार विमर्श करती है, उनको मान पाती है या नहीं। जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। और बाकी किसान आंदोलन को लेकर 9 तारीख को राष्ट्रपति से पवार मिलने की प्लानिंग बना रहे हैं और सरकार पर कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो ये कि सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। तो दोस्तों ये कुछ किसान भाई लोगों को लेकर जो मसला चल रहा है, अब देखते हैं आखिर 8 तारीख 9 तारीख तक या उससे पहले या बाद में और सरकार और किसान भाई लोगों के लिए बातचीत और बैठक में क्या कुछ फैसला बनता है, क्या कुछ सहमति बनती है। जो कोई भी खबर आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से अपडेट। और फिलहाल देखिए अगली खबर, रेनो कंपनी की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए खास स्पेशल ऑफर निकाला गया है। 30,000 तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनी जो है ना रेनो, उसने दोस्तों अपने दिव्यांग कस्टमर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर निकाला। जो अगर रेनो मतलब इसकी जो रेनॉल्ट की आती है ना, ट्राइबर वगैरह, क्वीड, डस्टर, तो ये कंपनी दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आई है। रेनो के मुताबिक दोस्तों कंपनी दिव्यांग कस्टमर्स को 18% का कंसेशनल GST रेट भी देगी। इसके अलावा रेनो दिव्यांग कस्टमर को इंटरनेशनल कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी देगी। तो ये रेनॉल्ट की तरफ से अपडेट है, जानकारी आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, खुशखबरी है। अक्टूबर में भारतीय कंपनियों का कर्ज हुआ कम, आई 41% की गिरावट। जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी को लेकर भी एक अच्छी खबर देखिए जरा। भारतीय कंपनियों का विदेशी बाजारों से कर्ज अब पहले की तुलना में कम हो रहा। अक्टूबर में इससे पिछले साल की समान अवधि की तुलना में यह कर्ज 41% तक घट गया और घटकर अब ये $2.03 अरब ही रह गया। तो ये राहत की बात है कि भारतीय कंपनियों का जो माथे का पैसा है, कर्ज है, वो कम हो रहा धीरे धीरे। अच्छा अगली खबर देखिए, एक चेता देने वाली खबर है, अलर्ट कर देने वाली खबर, आपको सावधान करने वाली कि चाइनीज कंपनी का एक बड़ा खेल देखिए, 2 करोड़ मोबाइल में वायरस डाल करके करोड़ों कमा भी लिए। दरअसल चीन की एक कोर्ट ने चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी जियोनी से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक जियोनी मोबाइल की सहयोगी कंपनी ने 2 करोड़ से भी ज्यादा डिवाइसेज में जानबूझ करके ट्रोजन हॉर्स वायरस डालने का काम किया था। और इस वायरस का काम है फोन में यूजर्स की बिना जानकारी के अनचाहे विज्ञापन दिखाना और मैलिशियस एक्टिविटीज करना, जिसके जरिए कंपनी करोड़ों कमाती भी थी। अब देखिए कितना खुलासा हो रहा है चाइनीज एप्स को लेकर। इसलिए तो भारत सरकार ने हाल ही में जो चाइनीज एप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक वगैरह बड़े बड़े एप्स भी शामिल थे, कई सारे लाइकी वगैरह। और तो ये कुल मिलाकर के अच्छा फैसला है
गवर्नमेंट का। आप भी दोस्तों ऐसे एरे वेरे फालतू चाइनीज एप्स डाउनलोड ना रखें, वरना वो आपकी बिना परमिशन के आपके फोन का क्या क्या डेटा चुरा सकते हैं ना, वो मैं आपको नहीं कह सकता, आप खुद ही समझदार हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब तो यही है। चलिए बात करें अगली खबर में। तो अपडेट देखिए दोस्तों, आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर पूछा सवाल और कहा कि सही जवाब देने वालों को देंगे जावा बाइक जैकेट, और ये गिफ्ट भी आज ही दिया जाएगा। इसका रिजल्ट भी आज ही अनाउंस होगा। ट्विटर के ऊपर आनंद महिंद्रा की ट्वीट पेज के ऊपर जाकर के आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, उनको रीट्वीट करके वगैरह जैसे भी है। सवाल ये था दोस्तों कि आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया आपके लिए संडे क्विज, कल संडे था ना, तो इसी हिसाब से संडे क्विज करके कहा कि हाल के दिनों में भारतीय मूल के लोगों ने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तर पर परचम लहराया। नीचे दिए गए 12 लोगों में से कितने का नाम आप बता सकते हैं? सही उत्तर में एक व्यक्ति को जावा बाइक जैकेट यूनिसेफ का वो मिलेगा। विजेता की घोषणा आज होगी। देखते हैं दोस्तों आखिर कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और विन हो पाते हैं। फिलहाल देखिए एक अगली खबर है, एजुकेशन से संबंधित अपडेट है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर। देखिए जरा, एसबीआई की रिक्रूटमेंट है 8500 पदों पर भर्ती के लिए 10 दिसंबर लास्ट डेट है, और ये एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको एक बार नोटिफाई करने के लिए बता रहा हूँ। लास्ट तारीख है दोस्तों 10 दिसंबर, ठीक है ना। इससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख लीजिएगा, sbi.co.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के जरिए अप्लाई कीजिएगा ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? तो एसबीआई अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को किसी भी सब्जेक्ट में या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री जो है ना, वो 31 अक्टूबर 2020 के पहले की पास होना जरूरी है। वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब को लेकर और एक खबर ये भी है दोस्तों की बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भी भर्ती निकली है। यहाँ पर भी आप 10 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। BSUSC के अंदर रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर भी अच्छी खासी पोस्टें हैं, 4600 के लगभग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर ही है। ओके, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है bsusc.bihar.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये एजुकेशन अपडेट के साथ ही अगली खबर में बात करें अपन आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर क्या कुछ खबर है। तो बंगाल की खाड़ी से फिर से तूफान उठ रहा है, तमिलनाडु और केरल पर फिर से आफत आ सकती है। मौसम विभाग का कहना है दोस्तों की 4 दिन भारी बारिश की आशंका भी है। चक्रवाती तूफान निवार से हुए नुकसान का अभी सही से आकलन भी नहीं हुआ था कि मौसम विभाग ने एक और तूफान की चेतावनी जारी कर दी। हालांकि इस बार ये तूफान श्रीलंका के तट से टकराएगा और इसका ज्यादातर असर तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों पर ही पड़ेगा, और बाकी 4 दिन तक यहाँ पर फिर से बारिश वगैरह हो सकती है, ये चेतावनी आ रही है। वहीं दोस्तों खबर है कि सावधान, पहाड़ों पर बढ़ने वाली है बारिश और बर्फबारी, इन राज्यों के लिए जारी हुआ अलर्ट। दरअसल मौसम फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बादल छाए रहने के कारण फिर से तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि बढ़ोतरी हुई है तापमान में ना। इसके अलावा संपूर्ण भारत के 7 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ के तटीय इलाकों में तो बारिश की उम्मीद है ही। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं पर बर्फबारी भी हो सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश के आसार भी हैं। ओके, तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और साथ ही दोस्तों खबर देख सकते हैं आज के पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर अपडेट है कि 2 सालों में सबसे महंगा हुआ तेल। दरअसल देश की सरकारी तेल कंपनी ने पेट्रोल और डीजल के रेटों में कल भी बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के भाव में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और डीजल के दाम में भी 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसके बाद देखिए जरा, अभी राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है, तो आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और आइए दोस्तों आप नजर डालते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खबरों में, जहां अपडेट देखिए। एक तो फाइजर कंपनी की नजर भारत पर है, क्योंकि कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है DCGI से, और ऐसा करने वाली ये पहली फर्म भी बन चुकी है। और अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर DCGI की तरफ से, यानी कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, वो और ICMR वगैरह हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो इनके द्वारा दोस्तों वैक्सीन को लेकर आखिर क्या अपडेट देखने को मिलता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए एक अगली खबर, भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो 147 दिन में पहली बार मरीजों की एक्टिव संख्या 4 लाख से कम हुई है। ये वाकई में राहत की बात है, यानी कि रिकवरी रेट जो है ना हमारा वो बढ़ रहा है। 4 लाख से अंडर आ चुका है एक्टिव केस का आंकड़ा, जबकि पहले 5 लाख प्लस था, ठीक है ना। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 32,000 से भी ज्यादा नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। और दोस्तों उसके बाद 96,76,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित जो भारत में हो चुके हैं, जिसमें से 3,95,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय जिनका भी इलाज चल रहा है। जबकि भारत में रिकवरी होने वाले लोगों की संख्या का
आंकड़ा भी 91,38,000 से भी ज्यादा पहुंच गया। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,40,000 से भी ज्यादा हो गया है। तो ये रहा दोस्तों भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। लेकिन कोरोना से संबंधित और एक अपडेट में आपको बता दूं, वैक्सीनेशन को लेकर खबर है कि गुजरात सरकार ने भी वैक्सीन का प्लान तैयार कर लिया। 4 चरणों में यहाँ पर गुजरात राज्य में टीकाकरण होगा। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर सरकारें काफी सक्रिय नजर आ रही हैं और इसी बीच गुजरात सरकार भी अपनी कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के प्लान को तैयार कर चुकी है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कहना दोस्तों की वैक्सीन लगाए जाने की योजना पर बातचीत चल रही है। तो अच्छी बात है, स्टेट लेवल पर भी तैयारियां हो रही है। चलिए अब बात करें अगली खबरों में, जहां अपडेट देखिए। अयोध्या में इतने दिन आपने राम मंदिर की खबरें तो जरूर सुनी होगी, राइट। देखिए आज खबर है मस्जिद को लेकर। 15,000 स्क्वायर फीट में बाबरी मस्जिद के आकार की बनेगी धन्नीपुर मस्जिद। 2,000 लोग एक साथ यहाँ पर नमाज पढ़ सकेंगे। मस्जिद का डिजाइन भी इको फ्रेंडली पैटर्न पर रखा गया। इसमें बिजली के बजाय सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। ये फोटो अयोध्या के धन्नीपुर स्थित मस्जिद का है। सुन्नी वक्फ बोर्ड यहाँ नई मस्जिद का निर्माण करेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक तरफ जहाँ राम मंदिर का निर्माण काम जोरों शोरों से चल रहा, वहीं दूसरी ओर कुछ किलोमीटर की दूरी पर धन्नीपुर गाँव में बनने वाली मस्जिद का खाका भी तैयार हो गया। जानकारी के मुताबिक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने मस्जिद का आकार तय कर लिया है और ये मस्जिद 1400 गज यानी कि 15,000 स्क्वायर फीट में बनेगी। मस्जिद का डिजाइन इको फ्रेंडली वगैरह रखा गया। तो अच्छी बात है दोस्तों, कुल मिलाकर के चाहे आप श्री राम को मानते हो या ईश्वर अल्लाह को मानो, है दोनों ही एक ही रूप, एक ही शक्ति है और हम सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं कि चाहे हिंदू मुस्लिम कोई और भी हो सकता है, सिख ईसाई वगैरह, सभी को अपने अपने धर्मों के साथ साथ दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। तो शायद ये जातिवाद और भेदभाव की लड़ाई यहाँ जाना ये भविष्य में खत्म हो जाए, है ना। और अगली खबर देखिए, जेफ बेजोस की ये कंपनी पहली बार किसी महिला को चांद पर भेजेगी और तैयार कर रही है खास इंजन। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर शख्स अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। उनकी एक स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन करके। ये पहली बार किसी महिला को चांद पर लेकर जाएगी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा साल 2024 तक प्राइवेट कंपनी द्वारा तैयार की गई लूनर लैंडर भेजेगी और जिस इंजन की मदद से किसी महिला को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ना, उसका नाम है BE-7। करंट अफेयर्स में भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगली खबर है, देखिए दोस्तों भारतीय सेना की दरिया दिली देखिए। POK की 2 बहनें गलती से कश्मीर पहुंच चुकी थी। एक की उम्र 13, दूसरे की 17। अब दोनों को घर पहुंचाएंगे जवान। घूमते घूमते बॉर्डर के पार जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई थी 2 सगी बहनें। तो हमारी भारतीय की जो इंडियन आर्मी है ना, उसका दिल तो कितना अच्छा है, आपको पता ही होगा। ऐसा केस कई बार होते हैं। अब उन दोनों बहनों को वापस सुरक्षित दोनों के घर पहुंचाने का जिम्मा उठाया हमारे देश के जवानों ने, वीर जवानों ने। इंडियन आर्मी वाकई में दोस्तों लाजवाब है। इसका दिल, इसका हौसला, इंडियन आर्मी। अगर आप भी इंडियन आर्मी को दिल से सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना, बिल्कुल लाइक करना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। कल ही भारत की T20 सीरीज पर 2-0 से कब्जा देखा गया। इंडिया लगातार 9 मैच जीतने वाली चौथी टीम बन चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा टारगेट चेज किया गया। भारत ने 6 विकेट से कल ही मैच जीत लिया था। सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच 8 दिसंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ही होगा अभी। और बाकी दोस्तों भारतीय टीम ने 3 T20 की सीरीज में दूसरे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया और इसके साथ ही टीम सीरीज में 2-0 से आगे बढ़ चल रही है। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, खत्म होगा चीन का दबदबा। दुनिया भर के मोबाइल लैपटॉप में इस्तेमाल होगा अब मेड इन इंडिया का मदरबोर्ड। जी हाँ, चीन से मोबाइल लैपटॉप टैबलेट जैसी डिवाइस के मदरबोर्ड यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली को दुनिया भर में भेजा जाता है। लेकिन भारत में इस मामले में चीन और वियतनाम जैसे देशों को टक्कर देने की तैयारी शुरू हो रही है। दरअसल मोबाइल डिवाइस उद्योग संगठन इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA और EY की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है ना, वो साल 2021 से लेकर 2026 तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए के मदरबोर्ड का निर्यात कर सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक IT हार्डवेयर यानी कि लैपटॉप और टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग से 7 लाख करोड़ रुपए और PCBA की मैन्युफैक्चरिंग से 8 लाख करोड़ का कारोबार भी हो सकता है। तो इससे एटलीस्ट इंडिया की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी ही और साथ ही लोगों की मेड इन इंडिया की चीजें भी बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, कल ही दोस्तों भूकंप के झटकों से हिल गया अंडमान निकोबार। रिएक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता का भूकंप रहा। हालांकि गनीमत है दोस्तों के किसी प्रकार की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अगला अपडेट देखिए, सरकार का तोहफा है। बेरोजगार नौजवानों के लिए राज्य में होमगार्ड की नौकरी के अवसर बढ़े हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य को लेकर यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार ने होमगार्ड में भर्ती के लिए स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया। राज्य में अब होमगार्ड की संख्या 6500 से बढ़ाकर सीधी 10,000 कर दी है। साथ ही होमगार्ड निदेशालय में समूह ग के पदों पर होमगार्ड्स को 25% आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये एटलीस्ट उत्तराखंड सरकार की अच्छी पहल है। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यात्रा का समय घटेगा। दिल्ली और अमृतसर के बीच बनेगा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। NHSRCL ने ऑनलाइन इसको लेकर टेंडर भी मांग लिए हैं। इस तरह की दोस्तों बुलेट ट्रेन परियोजना जो होती है ना, उस तरह से एक नई रेलवे की योजना का निर्माण हो रहा है और इसके लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
लिमिटेड ने ऑनलाइन ओपन टेंडर भी मांगे हैं। अच्छी बात है दोस्तों, 459 किलोमीटर लंबा सफर जो है ना वो अब आपका आसानी से कट जाएगा। दो जगहों के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी, समय भी कम हो जाएगा। अगला अपडेट देखिए, महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी बोले देश के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। दरअसल भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, मतलब कल था, है ना। और उनका निधन आज के दिन मतलब कल ही के दिन हुआ था 1956 में। और उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर देश के विभिन्न हिस्सों में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। और इसी बीच पीएम मोदी ने भी उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी वगैरह सभी शामिल थे। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कहा, पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, दोस्तों देखिए जरा, डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर महान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को याद कर रहा हूँ और उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को ताकत देते रहेंगे वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और सबको खुश रखें। इसके साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का वीडियो ये फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की आखिर ऐसा कौन सा पर्यटक स्थल है जो रात में भी चमकता है। जी हाँ, चांद की रोशनी वगैरह में भी उसकी शाइनिंग बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है? तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।